भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, धर्म और नीति और त्याग का सही अर्थ सिखाता है। उनका जीवन अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ है। वे हमें हर कार्य में अपने जीवन का एक नया पाठ पढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा राजा कंस के जेल में हुआ था। कंस एक अत्याचारी राजा था जिसने अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र को मारने का संकल्प लिया था, क्योंकि एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो दिव्य योजना के अनुसार वासुदेव उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ आए। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन बहुत ही आनंदमय और चमत्कारों से भरा रहा। उन्होंने अपने बाल्यकाल में कई राक्षसों का वध किया जो कंस ने उन्हें मारने के लिए भेजे थे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से गांव वालों के दिल में जगह बनाई। माखन चोरी करना और गोपियों के साथ रासलीला करना सभी को खुश रखता था। यह बचपन की लीलाएं हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम और आनंद का महत्व क्या है। जब वे किशोरावस्था में आए तो श्री कृष्ण को यह पता चला कि उनके मामा कंस ने अपने राज्य में अत्याचार फैला रखा है, तो उन्होंने मथुरा जाकर कंस का अंत करने का भी निश्चय किया। मथुरा पहुंचने पर श्री कृष्ण ने कई युद्ध किए और कंस को पराजित किया। कंस के अंत के बाद मथुरा में शांति और धर्म की स्थापना हुई। मथुरा में श्री कृष्ण ने लोगों को अन्याय, न्याय और धर्म का पालन करने का उपदेश दिया और यह कार्य हमें बताता है कि अन्याय और अत्याचार का अंत करने के लिए कभी कभी देवता भी धरती पर उतरते हैं। उन्होंने अपने मामा का अंत किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल मथुरा को अत्याचार से मुक्त करना था। कभी कभी हमारे अपनों के खिलाफ भी हमें धर्म और न्याय का पालन करना पड़ता है। कंस के अंत के बाद श्री कृष्ण ने देखा मथुरा पर बाहरी आक्रमण बना खतरा बना हुआ, इसलिए उन्होंने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़कर एक नए नगर की स्थापना की जो द्वारका के नाम से जाना गया। द्वारका में श्री कृष्ण ने एक न्यायपूर्ण और आदर्श राज्य की स्थापना की जहां सभी लोग सुखी और सुरक्षित जीवन जी रहे थे। द्वारका की स्थापना से श्री कृष्ण ने यह प्रूफ किया कि शासक वही है जो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है। द्वारका में श्री कृष्ण ने कई जीवन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लागू किया। उनकी नीति, धर्म और नेतृत्व के गुण हमें यही सिखाते कि सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा के लिए हमेशा खड़ा रहता है और उनके व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए हमेशा खड़ा रहता है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जिसमें कौरव और पांडव आमने सामने थे। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर कार्य किया। अर्जुन को युद्ध शुरू होने से पहले कई तरह के मानसिकता और चिंतित और सभी प्रकार के दुविधाओं का सामना करना पड़ा। उसे अपनों के खिलाफ युद्ध करना असंभव लग रहा था, लेकिन उस समय श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि वह कर्म करे और फल की चिंता ना करे। गीता में उन्होंने कहा कि लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारेस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। श्री अर्जुन को भी यही सिखाया कि धर्म की मार्ग पर चलना ही कर्तव्य है, जो सही है उनके लिए लड़ना भी जरूरी है। हमें यही सिखाती है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने नई नीतियों का उपयोग किया जिससे पांडवों की विजय संभव हो सके। उनके युद्ध कौशल और दूरदर्शिता उन्हें एक महान रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि योद्धा को अपनी बुद्धिमानी से युद्ध जीतने की कोशिश करनी चाहिए, न केवल शक्ति। जब अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने का संकल्प लिया तो श्री कृष्ण ने सूर्य को ढकने की योजना बनाई, जिसने अर्जुन जयद्रथ का वध कर सके। उनके इस कौशल से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में केवल
शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि मानसिक शक्ति और चतुराई भी आवश्यक है। दूसरी ओर श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता तो विख्यात है। सुदामा बचपन से ही श्री कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन बड़े होकर वे गरीब हो गए। एक दिन जब सुदामा आर्थिक तंगी के कारण परेशान थे तो उनकी पत्नी ने उन्हें अपने मित्र श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए बोली। सुदामा द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण ने उनका स्वागत बड़े ही प्रेम भाव से किया। उन्होंने सुदामा को स्नेहपूर्वक अपनाया और उनकी आर्थिक तंगी को भी सुधारा। यह श्री कृष्ण ने सच्ची मित्रता का एक मिसाल दिया, जिससे कि सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की सहायता बिना किसी स्वार्थ का करता हो। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन त्याग और समर्पण का प्रतीक था, जो कि हमें सिखाता है कि महान व्यक्ति वही होता है जो अपने जीवन को दूसरों के कल्याण में समर्पित करता हो। महाभारत के युद्ध के बाद भी उन्होंने अपने ज्ञान और नीति का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया, जो कि यह जीवन दर्शन हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में त्याग और महत्वपूर्ण बहुत बड़ा रखता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख को त्याग कर हमेशा समाज और धर्म के उत्थान के लिए कार्य किया। यह हमें जीवन को केवल अपने लिए बल्कि नहीं समाज के लिए समर्पित किया। दूसरी ओर श्री कृष्ण का प्रतीक शिक्षाओं और उपदेश से भरा हुआ है। पहला है कि धर्म का पालन करो। धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा कर्तव्य है। जो सही है उसका साथ देना धर्म है। दूसरा ये है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। किसी भी कार्य को बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। कर्म सच्चा हो, निस्वार्थ हो। सच्चा मित्र बनो। सुदामा और कृष्ण की मित्रता इसका एक मिसाल है कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की सहायता बिना निस्वार्थ करे। आंतरिक शांति का महत्व कि आंतरिक ज्ञान और शांति वही सच्चा सुख है। दृढ़ संकल्प। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने दृढ़ संकल्प और साहस का परिचय दिया। यह हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह जीवनी हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी सिचुएशन में हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि डटकर सामना करनी चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए और अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। ये जीवनी श्री कृष्ण पर आधारित है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।